हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के सिलेबस के बारे में। आपका पाठ्यक्रम क्या है, निसाब क्या है, सभी चीजें इस क्लास में हम आपको बतलाएंगे कि नए सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिए क्या पढ़ना, ये तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी चीज ये होता है क्या नहीं पढ़ना, किन चीजों को हमें इग्नोर कर देना है, तब कहीं जाकर के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो चलिए सिलेबस की तरफ जो है हम नजर दौड़ाते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिनको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए ये उर्दू का आपका सिलेबस है, 10वीं जमात का। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कक्षा 10 उर्दू का है। उर्दू विषय में 70 अंक का लिखित प्रश्न पत्र होगा, यानी जो है आपका पेपर होगा। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, यानी 30 नंबर जो आपके होते हैं वो विद्यालय स्तर पर होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन करके एनालिसिस के द्वारा आपका एक जायजा होता है। ठीक है। उर्दू विषय में 70 अंक का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब व्याकरण और उसका प्रयोग यानी ग्रामर से रिलेटेड कवायद से मुतालिक क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से देखिए 6 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या पढ़ना है इसमें, देखिए व्याकरण के केवल उन्हीं तत्वों पर बल दिया जाएगा जो भाषा के प्रयोगात्मक ज्ञान और उसके लेखन एवं संभाषण पर आधारित हो। व्याकरण का अध्ययन एक विषय के रूप में अनिवार्य नहीं है, एक विषय के रूप नहीं, बल्कि उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम इस्तेमाल में लाते हैं। परंतु छात्रों को कक्षा में पढ़ाते समय भाषा में व्याकरण के महत्व और वाक्य प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए। साथ ही छात्रों का वाक्य विन्यास तथा दूसरी प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कवायद से मुतालिक भी क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे। साहित्यिक विधाएं यानी असनाफे अदब, यहाँ से भी 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। नॉवेल है यानी उपन्यास, इंशाइया, अफसाना, खाका, गजल, नज्म, कसीदा, मरसिया, यानी इनमें से किसी एक टॉपिक पर जो है आपको जो है एक नोट लिखना होता है, एक तरह से निबंध, एक मजमून लिखना होता है, तो वो सीधे सीधे 7 नंबर का आपका होता है। इसके बाद कवायद अलंकार यानी सनाए व बदाई, सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 5 नंबर का देखिए ये क्वेश्चन होगा, और पहले वाला क्या 7 नंबर का था। इसमें देखिए हुस्न तालील क्या पूछा जा सकता है आपसे, कोई शेर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है, या सीधे सीधे आपसे ये भी कहा जा सकता है कि हुस्न तालील मुंदरजल में से किन्हीं दो की जो तारीफ मामिसाल लिखिए। मरातुन नजीर है, तजाद है, तलमी है, लफ नशर है, तजनीस है, तशबीह और इस्तिआरा। इन्हीं चीजों को बस पढ़ना, पहले इनको आप तैयार कर लीजिए, बाद में दूसरी चीजों को आप तैयार करेंगे। मुहावरात और ज़रबुल मिसाल भी आपके एग्जाम में 5 आएंगे नंबर के। निबंध लेखन 6 नंबर का आपका हो जाएगा। अपठित यानी गैर दरसी नसरी इक़्तिबास का खुलासा आपको लिखना होगा। एक इबारत आपको दी जाएगी, एक जो है इक़्तिबास आपको दिया जाएगा, और उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, आसान शब्दों में उसको जो है आपका उसका खुलासा, उसकी समरी लिखनी होगी, आप जिसे में सारांश हिंदी में कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे दूसरा जो पोर्शन होगा, उसमें देखेंगे निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्यांश में निम्नलिखित गद्य के पाठ अध्ययन के लिए प्रस्तावित है। जैसे उमराव जान अदा का जो इक़्तिबास है, ठीक है, उमराव जान अदा इक़्तिबास जो है वो किसका, मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का नॉवेल, याद रखेंगे। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये किसका, पतरस बुखारी का। चारपाई किसका, रशीद अहमद सिद्दीकी का इक़्तिबास है। पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र का है। गरमकोट किस्सा राजा सिंह बेदी का है। अल्ताफ हुसैन हाली एक मजमून है, किसने लिखा, मौलवी अब्दुल हक। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ये किसका है, प्रोफेसर सैयद इत्शाम से। इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। अलग से भी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मारूजी सवालात होते हैं, उनमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उमराव जान अदा किसका नॉवेल है, या चारपाई किसका मजमून है, पूरे चांद की रात किसका मजमून, गरमकोट किसका अफसाना। तो ये सभी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ से एग्जाम में होगा क्या है, एक इक़्तिबास आपको यहाँ से दिया जाएगा, और उसको सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में उसकी तशरीह आपको करनी होगी। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे आगे, इसके बाद में गद्य लेखक का जीवन परिचय, सवाने हयात, गद्य लेखन की विशेषताएं, नस्र निगारी की खूबियां तथा शैली, तर्ज निगारिश का ज्ञान, मालूमात फराहम कराना है। 4 अंक का होगा। यानी कोई भी आपके जो है चाहे वो शायर होंगे या फिर जो है ये, इनमें से किसी एक के बारे में आपको सवाने हयात यानी जीवनी लिखनी होगी उनकी, 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
निर्धारित पाठ्य पुस्तक यानी पद्यांश से भी 8 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। गजलियास में देखें, हाली की गजल शामिल है, इकबाल की है, हसरत पुहानी की है, असगर गोंडवी, फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज और फैज। इन्हीं की गजलें आपको पढ़नी है और उनकी तशरीह समझने की कोशिश करनी है। और इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, एक दो की सवाने हयात भी आप याद कर सकते हैं। बाकी के कम से कम सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, इतना अगर आप याद कर लेते हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका इंतकाल हुआ, कुछ आपके अहम शेरी मजमू के नाम क्या है, तो उन्हीं के सहारे जो है आप अच्छी सवाने हयात मुरतब कर सकते हैं। नज़मियात में देखें, नज़ीर अकबर आबादी हैं, हाली हैं, दुर्गा साहे सुरूर हैं, चकबस्त है, इकबाल है, जोश मलिह आबादी है, अख्तरुल ईमान है, अली सरदार जाफरी है। 3 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन हुए। कसीदा से मुतालिक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद रफी सुदा का कसीदा, और मरसिया में मीर अनीस का मरसिया शामिल निशाब है। उर्दू शोरा जो पाठ्य पुस्तक में निर्धारित की सवाने हयात उनके कलाम की खूबियों से छात्रों को रोशनास कराया जाए, यानी उर्दू शोरा जो आपको निसाब में शामिल हैं उनकी सवाने हयात पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा 3 नंबर का। उर्दू जुबान और अदब का इर्तिका, यहाँ से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला जुला के इस तरह से आपके जो है ये उर्दू का निसाब है, उर्दू का सिलेबस है, उन्हें आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हम सीधे डायरेक्ट तैयारी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। सिलेबस आपको मालूम हो जाए उसके बाद तैयारी कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं 2-3 चीज आपको समझा देता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। पहली चीज तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपको सिलेबस का, इसको आप क्लियर कर लीजिए। सिलेबस आपको मालूम है क्या पढ़ना है, उसके बाद कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर क्या क्या है। यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आप अगर देखते हैं तो उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन को आपको समझने में क्या चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आए, यहाँ से ये क्वेश्चन आए, तो वहां से आपको तैयारी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी आप जो है जो निसाब में चीजें उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट मोमेंट में आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी चीजों को आप तैयार करेंगे। सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसी से आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद है कि सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।